सत्यराम। सोने से बैर क्या मारे गण के गाय, धाधु काट कलंक सब राखे कंठ लगाए। वाह। गुरु और शिष्य का प्रकरण चल रहा है महाराज। गुरु शिष्य को ताड़ना क्यों देते हैं, इसका रहस्य बता रहे हैं दादू जी महाराज। उदाहरण से बता रहे हैं। सोने से बैर क्या, सुनारका को सोने से बैर है क्या? नहीं है महाराज। परंतु फिर भी वो उसको हथौड़े से पीटता है, मारे घंटे जाए, उसके ऊपर चोट लगाता है, उसको तपाता है महाराज अग्नि में। सोने से बैर क्या मारे गण के गाय, धाधु काट कलंक सब है। और उसके सारे कलंक, उसके सारे दोष, उसमें जो भी सोने के अंदर मिलावट है वो सबको दूर कर देता है महाराज। और उसका परिणाम क्या होता है? राखे कंठ लगाए। सभी आदमी उस अशुद्ध सोने को गले से लगाते हैं, गले में। सुनार का सोने को काटना, पीटना, तपाना, घर्षण करना, ये उसका बैर के कारण से नहीं करता है, बल्कि वो इन काटने से, पीटने से, ताड़ने से, घर्षण करने से उसकी जो अशुद्धि है उसको दूर करता है महाराज। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु भी हित बुद्धि से शिष्य को ताड़ना देते हैं, उसकी बुद्धि को निष्पाप करते हैं और उसको भगवत प्रिय बनाते हैं। शिष्य के अंदर जो मल, विक्षेप और जो आवरण दोष हैं उनको नष्ट करके और उसको शुद्ध करते हैं महाराज। देखो, एक श्लोक आता है, यथा चतुर्भि कनक परीक्षते। देखो, 4 प्रकार से कनक की परीक्षा होती है सोने की। निर्घर्षण, उसको घिसते हैं कि सोना असली है या नहीं है। छेदेन, उसके अंदर छेद करते हैं कि शुद्ध है या नहीं है। ताप, उसको जलाते हैं अग्नि के अंदर, और ताड़ने, उसको कूटते हैं। सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। उसको जलाते हैं, उसको ताड़ना देते हैं, उसको घर्षण करते हैं, उसका छेद करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि ये सोना शुद्ध है या नहीं। इसी प्रकार से तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षित, इसी प्रकार से 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा होती है। श्रुतेन, ये सुनने वाला है या नहीं। शीलेन, वो उसका शील कैसा है। कुलेन, उसका कुल कैसा है। और कर्मणा, और उसका जो कर्म कैसा है। इस प्रकार से 4 प्रकार से जैसे सोने की परीक्षा होती है, ठीक इसी प्रकार से 4 प्रकार से आदमी की परीक्षा भी होती है। और भी कहा गया है, पितृभ्याम ताड़ितो बालः। यदि पिता बच्चे को यदि सजा देता है, ताड़ना देता है, तो बच्चे के हित में ही पिता जो है उसको ताड़ना देता है। उसमें उसकी हित बुद्धि ही है महाराज। और शिष्यस्तु गुरु शिक्षित है, और गुरु यदि शिष्य को ताड़ना देता है, पीटता है, तो उसमें भी शिष्य का ही भला है। घना हतम सुवर्णम से, और सुवर्ण को जैसे कूटते हैं हथौड़े के द्वारा, तो जायते जनमंडलम, तो ये तीनों ही जो है जनमंडल बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। सोना पीटने से मंडन बन जाता है, शिष्य और पुत्र भी ताड़ना देने से जनमंडन बन जाते हैं। उनके जो है अवगुण वो दूर हो जाते हैं। और कहते हैं, लाल ने बहवे दोषा। महाराज, लाड के अंदर बहुत सारे दोष है, और ताड़ने बहवो गुणा, और ताड़ना के अंदर बहुत सारे गुण है। तस्मात शिष्यम से पुत्रम से, इस कारण से शिष्य को और पुत्र को ताड़िएत न तो लालिएत, उनको ताड़ना ही देना चाहिए, लाल नहीं करना चाहिए। अब कब लाड करना चाहिए, कब ताड़ना देना चाहिए, इसके बारे में श्लोक आता है, ताड़िएत 5 वर्षाणी। 5 वर्ष तक बच्चे का लाड करना चाहिए। लालिएत 5 वर्षाणी।
फिर उसको बाद में जो है उसको छठ वर्षाणी तारियेत, और 5 के बाद में 6 वर्ष तक अर्थात 11 साल तक उसको ताड़ना देनी चाहिए। लाडियेत पंचवर्षाणी छठ वर्षाणी ताड़ियेत प्राप्ते तु 16 वर्षे, और जब लड़का 16 साल का हो जाए तो पुत्रम मित्रवत आचरित, तो पुत्र को मित्र की तरह से आचरण करना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज इसमें कहते हैं, जो कपड़ा दर्जी गही ब्योतत, दर्जी क्या करता है, कपड़े को काटता है महाराज, तभी तो वो जो है उसको पुरुष ग्रहण करता है। काष्ठ ही को बढ़ई कसी आने, और काष्ठ को जो है बढ़ई खाती उसको छीलता है, काटता है, तब वो उपयोगी बनता है। कंचन को जो सुनार करे कैसे पुनि, सोने को सुनार कसता है, लोहो को घाट लोहारी जाने, और लोहे को लोहार करता है। पाहन को कसी लेत सिलावट, और सिलावट पाहन को कस कस करके और उसकी मूर्ति बना देता है महाराज, उसको पूजनीय बना देता है। पात्र कुमार के हाथ निपाने, और कुमार भी अपने पात्र को घड़ता है, उसको कूटता है, काटता है, पीटता है। तैसे ही शिष्य कसे गुरुदेव जो, इसी प्रकार से जिस प्रकार से लोहार लोहे को जो कसता है, सुनार सोने को कसता है, दर्जी कपड़े को काटता है, खाती लकड़ी को काटता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को क्या करता है महाराज, कसौटी देता है। सुंदरदास तबे मनवाने, तभी जो है ये जन के मंडन बनते हैं, ये उपयोगी बनते हैं, इनके अंदर गुणाधान होता है। इसलिए यदि शिष्य को गुरु यदि ताड़ना देता है तो वो उसको हित बुद्धि से दी जाता है, इसके अंदर जो है बुरा नहीं मानना चाहिए। सत्य।